मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति वचनानी। पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा था, उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि। इस पाठ का वाचन, हिंदी अर्थ और संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ नीति वचनानी। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। द्वितीयः पाठः नीति वचनानी। दूसरा पाठ नीति वचन। पाठ परिचय में आएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति के संवर्धन में ऋषि मुनियों एवं आचार्यों का योगदान अतुलनीय है। जहाँ उन्होंने उत्तम समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण कर लोकोपकार किया, वहीं नीतिगत और धर्मगत जीवन मूल्य भी निर्धारित किए। प्रस्तुत पाठ में शुक्र नीति, वाल्मीकि रामायण, नीति शतकम, महाभारत, मनुस्मृति, महोपनिषद, गरुड़ पुराण जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों से नीति वचनों का संग्रह किया गया है, जो अत्यंत जीवनोपयोगी हैं। इन वचनों को पढ़कर हमें नीतिगत जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो ये पाठ परिचय था। आइए पाठ में आगे बढ़ें। पहला नीति वचन है, नीति श्लोक है, जो कि शुक्र नीति से लिया गया है। यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है। इसका गायन भी किया जा सकता है। गायन इस प्रकार से होगा। यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश स्वामिता चंचलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। तो ये बिल्कुल नॉर्मल वे में है और बहुत सारी लय में इसको गाया जा सकता है अपनी आवाज़ के अकॉर्डिंग। आइए इसका हिंदी अर्थ करते हैं। कह रहे हैं ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। ज्ञात्वा मीन्स जानकर, जानकर धर्मरतो भवेत्। भवेत् मतलब हों, ये चाहिए अर्थ में है। जानकर धर्म में रत हों या धर्माचारी होना चाहिए, धर्म करने वाला होना चाहिए। जानकर, क्या जानकर? सडेतानी चंचलानी। सडेतानी मीन्स 6 प्रकार के, क्या? चंचलानी, चंचल वस्तुएं। 6 प्रकार की चंचल वस्तुओं को जानकर धर्म वाला होना चाहिए, धर्म में रत होना चाहिए, धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर बात आई है कि 6 प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानकर, 6 प्रकार की वस्तुओं की वास्तविकता जानकर हमें धर्म में रत होना चाहिए, धर्म में लग जाना चाहिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कौन कौन सी वो 6 चीज़ें हैं? पहला है यौवनम, दूसरा है जीवनम, तीसरा है वित्तम, चौथा है छाया, पांचवा है लक्ष्मी और छठा है स्वामिता। तो इन 6 प्रकार की वस्तुओं को चंचल वस्तु कहा गया है। तो चंचल का मतलब यहाँ पर है जो स्थिर नहीं होती हैं, जो स्थायी नहीं होती हैं, जिसका आना जाना लगा रहता है। तो 6 प्रकार की चंचल वस्तुओं में सबसे पहला है यौवन। यौवन का मतलब होता है जवानी, किशोरावस्था या युवावस्था। हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था या यौवन एक निश्चित समय पर आता है और एक निश्चित समय के बाद चला जाता है, तो इसलिए इसे हम क्षणभंगुर या अस्थिर कह सकते हैं। दूसरा है जीवनम। यहाँ पर संपूर्ण जीवन की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसका एक जीवन चक्र होता है और उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि जीवन भी क्षणभंगुर है, जीवन भी अस्थिर है, इसलिए इसे भी चंचल कहा गया है। इसी प्रकार से तीसरा है वित्तम। वित्तम का अर्थ यहाँ पर है धन से है, पैसे से है। पैसा भी चंचल वस्तु है, क्योंकि पैसा भी आता है और जाता है, एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है। तो वित्त को भी यहाँ पर चंचल वस्तु कहा गया है। छाया, छाया का मतलब यहाँ पर होता है किसी का आश्रय प्राप्त होना, किसी की दया दृष्टि प्राप्त होना या किसी का आश्रय प्राप्त होना। तो यह भी क्षणभंगुर होता है। हम नहीं कह सकते कि किसी के आश्रय में हम हैं तो कब तक हैं और उस आश्रय के बदले में वो हमसे क्या स्वार्थ चाहता है, यह भी हम नहीं जानते। तो इसे भी क्षणभंगुर कहा गया है। अगला है लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर है सुख साधनों से है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि वित्तम यानी धन भी बोला गया है और लक्ष्मी शब्द भी बोला गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वित्तम का अर्थ यहाँ पर धन से है, जबकि लक्ष्मी का अर्थ यहाँ पर सुख संपदा से है, यानी साधनों से है। ठीक है, तो सुख साधनों से यहाँ पर इसका अर्थ है।
तो जो सुख साधन होते हैं हमारे, वह भी क्या होते हैं, वो भी नष्ट होने वाले होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। और अंतिम में है स्वामिता। स्वामिता का मतलब है कि कोई आपके वश में काम कर रहा है, यानी आपका किसी पर वश चल रहा है, तो यह भी एक निश्चित समय के लिए होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, श्लोक में कहा जा रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, 6 प्रकार की चीज़ें हैं, ये नष्ट होने वाली हैं। इनका एक समय निश्चित होता है, एक समय के बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। तो जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को ये ज्ञान हो गया, उनको इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, या एक नियंत्रित भाव से इस्तेमाल करना चाहिए, नियंत्रित भाव से उनको सेवित करना चाहिए, और उसके पश्चात धर्मादि कार्यों में लग जाना चाहिए, यानी धर्माचारी हो जाना चाहिए। अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर लग जाना चाहिए। अब हम अन्वय और भावार्थ देख लेते हैं, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। अन्वय कहते हैं जब हम कर्ता, कर्म और क्रिया को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो उसको हम अन्वय कहते हैं। तो अन्वय है यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मी स्वामिता च षड एतानि चंचलानि ज्ञात्वा मनुजः धर्मरतो भवेत्। भावार्थ है यौवन, जीवन, धन, छाया, लक्ष्मी और प्रभुत्व, ये 6 वस्तुएं अत्यंत चंचल होती हैं। इन सब का ज्ञान होने पर मनुष्य को धर्माचारी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो दूसरा नीति वचन है, दूसरा नीति श्लोक है, वह वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। श्लोक है न कालस्यास्ति बंधुत्वम न हेतुर्न पराक्रमः न मित्रज्ञाति संबंधः कारणम नात्मनो वशः। इसमें भी अनुष्टुप छंद है, तो आप इसको गा सकते हैं, जैसा पहला श्लोक था वैसे ये भी है। तो हम सीधे इसके अर्थ में जाएंगे। लिखा है न कालस्यास्ति बंधुत्वम, न मतलब नहीं, कालस्य मतलब काल का। अब यहाँ पर हम काल के 2 अर्थ समझ सकते हैं। पहला अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है मृत्यु। तो यहाँ पर काल शब्द के 2 अर्थ लेकर हम चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही समय है। न कालस्य अस्ति बंधुत्वम, न मतलब नहीं, कालस्य मतलब काल का यानी समय का, अस्ति है, बंधुत्व मतलब बांधव, कोई सगा। तो समय का कोई अपना सगा नहीं होता है, कोई बंधु बांधव नहीं होता है। न हेतु न पराक्रमः, न हेतु, हेतु का मतलब यहाँ पर है कारण, और ना ही समय का कोई कारण होता है, मतलब ना किंतु परंतु काम करता है, कोई कंडीशन काम करती है, क्योंकि समय अपने हिसाब से चलता रहता है। इसी प्रकार से अगर मृत्यु की बात करें तो इस पर भी कोई किंतु परंतु नहीं चलता है, एक निश्चित समय पर हर किसी जीव की मृत्यु होती है। आगे लिखा है न पराक्रमः, और ना ही किसी व्यक्ति का पराक्रम, उसकी शक्ति समय को परास्त कर सकती है या मृत्यु को हरा सकती है। तो पहली पंक्ति का क्या अर्थ है? जो काल है मतलब जो समय है या मृत्यु है, वो क्या है? वह सर्वशक्तिमान है। वह क्या है? वह सर्वशक्तिमान है। ना उसका कोई बंधु बांधव है, ना उसके साथ कोई किंतु परंतु है, कोई कंडीशन है, कोई परिस्थिति है, और ना ही किसी का पराक्रम समय को परास्त कर सकता है या मृत्यु को हरा सकता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ जानेंगे। ना मित्र ज्ञाति संबंधः, ना मतलब नहीं, और ना ही काल का कोई मित्र है। काल मतलब समय या मृत्यु, समय का या मृत्यु का कोई मित्र भी नहीं है। ज्ञाति संबंधः, और ना ही समय का, काल का कोई पारिवारिक संबंध है, किसी से कोई पारिवारिक संबंध है। तो काल का कोई बंधु भी नहीं है, कोई सगा भी नहीं है, काल के साथ कोई किंतु परंतु भी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, किसी का पराक्रम, किसी की शक्ति काल पर नहीं चलती है, ना तो कोई काल का मित्र है और ना ही समय का किसी के साथ पारिवारिक संबंध है। इस कारण से, कारणम, इस कारण से, नात्मनो वशः, इस कारण से वह हमारे वश में नहीं है। कौन? काल। काल मतलब समय या मृत्यु। समय या मृत्यु हमारे वश में नहीं है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्यों नहीं है? तो सारे कारण आपको पता चल गए हैं। क्योंकि वो किसी का बंधु बांधव नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है, किसी के साथ पारिवारिक संबंध नहीं है, किसी का पराक्रम, किसी की शक्ति उस पर कोई असर नहीं करती है, और काल के साथ यानी समय के साथ कोई किंतु परंतु या कोई परिस्थिति काम नहीं करती है। अब हम इसका अन्वय और भावार्थ जानेंगे। कालस्य बंधुत्वम न अस्ति, कालस्य हेतुः न, कालस्य पराक्रमः न, कालस्य मित्रज्ञाति संबंधः न, कालस्य कारणम न, कालस्य आत्मनः वशः न अस्ति। भावार्थ देखेंगे। काल का किसी के साथ बंधुत्व, मित्रता, जाति का संबंध नहीं है, और उस पर
किसी का पराक्रम भी नहीं चल सकता है, क्योंकि काल किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं है। तो ये दूसरा श्लोक था। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तीसरा श्लोक है जो कि नीति शतकम से लिया गया है। श्लोक है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया भूषितोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पा किमसो न भयंकरः। तो यह भी अनुष्टुप छंद में है, इसे भी पहले वाले श्लोक की तरह गा सकते हैं। अब हम हिंदी अर्थ देखेंगे। दुर्जनः मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुरात्मा दुर्जन व्यक्ति, परिहर्तव्यः त्याग देना चाहिए, दूर रहना चाहिए, विद्यया मतलब विद्या से, भूषितोऽपि सन् विभूषित होने पर भी, दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए, दुर्जन से दूर रहना चाहिए, विद्या भूषितोऽपि सन् विद्यावान होने पर भी, उसका पढ़ा लिखा होने पर भी, शिक्षित होने पर भी। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, दुरात्मा जो व्यक्ति होता है, उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। यद्यपि वह विद्यावान भी है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, इसके बावजूद भी उसका त्याग कर देना चाहिए। क्यों? तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, मणिना मतलब मणि से, भूषितः सर्पः विभूषित सर्प, किम असौ न भयंकरा क्या वह भयंकर नहीं होता है? अर्थात भयंकर होता है। तो मणि से विभूषित सर्प विष रहित नहीं होता है, उसके अंदर विष समाप्त नहीं होता है। जो उसका मूल स्वभाव है, डसना, दूसरों को दुख पहुंचाना, विष उगलना, वह छोड़ नहीं सकता। यद्यपि उसके पास मणि है, वह मणि से भूषित है, विभूषित है, इसके बावजूद भी जो उसका मूल स्वभाव है, दूसरों को डसना, जहर उगलना, वह छोड़ नहीं सकता। तो जिस प्रकार मणि से भूषित सर्प भयंकर होता है, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है लेकिन पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद भी उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसका अन्वय देखेंगे। लिखा है, दुर्जनः विद्यया भूषितः सन् अपि परिहर्तव्यः असौ सर्पः मणिना भूषितः किम न भयंकरः। भावार्थ देखिए, दुष्ट व्यक्ति विद्या से विभूषित होते हुए भी परित्याज्य है। क्या फण में नील मणि से सुशोभित सर्प भयंकर नहीं होता? अर्थात अवश्य होता है, अतएव सर्वथा त्याज्य है। आगे बढ़ेंगे। चौथा श्लोक है जो कि महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। तो श्लोक है, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनेरपि आत्मनम सततम रक्षेत दारैरपि धनेरपि। यह श्लोक भी अनुष्टुप छंद में है, इसका भी गायन किया जा सकता है पूर्व श्लोक की भांति। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। आपदर्थे मतलब संकट के काल में, संकट के काल में, धनम रक्षेत संकट के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धनम रक्षेत धन की रक्षा हो। जब विपत्ति आती है, संकट की घड़ी आती है, तो उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए हमें धन की रक्षा करनी चाहिए, धन सुरक्षित रखना चाहिए। दारान रक्षेत धनैरपि, दारान, दारा मतलब पत्नी, पत्नी कह रहे हैं कि यदि पत्नी और धन में से किसी एक की रक्षा करनी हो तो हमें पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। दारान रक्षेत, दारा यानी पत्नी, तो पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। धनैरपि धन से भी बढ़कर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। तो जहाँ पर पत्नी और धन दोनों में से किसी एक को बचाना हो तो वहाँ पर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति है, आत्मनम सततम रक्षेत, आत्मनम मतलब स्वयं, स्वयं की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। सततम हमेशा, रक्षेत करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। स्वयं की रक्षा हमेशा करनी चाहिए या हमेशा स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। दारैरपि धनैरपि, यदि स्वयं की रक्षा करनी हो, पत्नी की रक्षा करनी हो और धन की रक्षा करनी हो तो सबसे पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी और धन से भी पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो ये इस श्लोक का एक सामान्य सा अर्थ है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है कि भाई पत्नी की रक्षा नहीं कर रहा है, स्वयं की रक्षा पहले की जा रही है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब तक आप स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक आप किसी और को भी सुरक्षित नहीं कर सकते, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए, उसके पश्चात आप दूसरे लोगों को या दूसरी चीज़ों को आप सुरक्षित कर सकते हैं। कालिदास ने भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही माध्यम है हर चीज़ करने का,
हर धर्म का पालन करने का, हर धर्म के आचरण का एकमात्र साधन क्या है? शरीर है। तो सबसे पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा इसका सामान्य सा अर्थ है। अब हम अन्वय और भावार्थ देखेंगे। मनुजः आपदर्ते धनम रक्षेत, धनै अपि दारान रक्षेत, दारै अपि धनैरपि च सततम आत्मनम रक्षेत। भावार्थ देखेंगे। मनुष्य को आपत्ति में रक्षा के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए तथा पत्नी एवं धन से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने नीति वचनानी द्वितीय पाठ के 4 श्लोकों का वाचन किया और साथ ही साथ हिंदी अर्थ जाना। अगली कक्षा में हम बाकी बचे हुए 3 श्लोकों का वाचन करेंगे और हिंदी अर्थ जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर इन 4 श्लोकों का अध्ययन करिए। धन्यवाद।